अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। आज मैंने जुमा गुस्ल किया, बेटी को भी नहाया, खुद भी नहाया और नहाने के बाद ये अपना ही ज़ेबुन्निसा का कलेक्शन पहनने के बाद उसको फ्लॉन्ट किया थोड़ा सा और नमाज के लिए जाए नमाज बिछा दी और जो भी मैं पढ़ती हूँ दुआएं वगैरह वो सब रख दी। मुझे नमाज के लिए भी एस्थेटिक क्रिएट करना अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा सुकून से नमाज दुआएं और ना अल्लाह से कनेक्ट कर पाती हूँ जब ये बखूर की खुशबू होती है, तो मैं ज़्यादा अच्छे से दुआएं कर पाती हूँ। ये जो दुआ मैं पढ़ रही हूँ ये सूरह वाक़िया है जो मुझे मेरे डैडी ने और भाई ने ताकीद की है पढ़ने के लिए। मैं शादी से पहले भी पढ़ती थी। ये कर्ज़दारों का कर्ज़ अदा करने के लिए मोज़े की तरह काम करती है और ज़रूर काम करती है। इसके बाद मैं अपने कपड़े फ्लॉन्ट करने लगी जो जिसको किए बगैर मुझे ज़रा सुकून नहीं आता। ये मेरे लिए ज़रूरी है करना। जब तक कि मैं अपना कलेक्शन ना बताऊँ जो मैंने खुद डिज़ाइन किया है और स्टिच करवाया है अपनी अकल से तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता। इसका जो बेल बॉटम है वो मुझे बहुत पसंद है। इसका बॉटम मुझे बहुत जो लेसिंग वगैरह हुई है, जो डिटेलिंग है वो मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगेगी और आप ऑर्डर करोगे ज़ेबुन्निसा ऑफिशियल से। और थोड़ा-सा शूट वगैरह किया मैंने, मुझे अच्छा लगा अपनी मेहंदी के साथ। अब जो मेन है वो मैं आप लोगों को ये दिखाने वाली हूँ कि मेरे घर में ये मेडिसिन बॉक्स है जिसमें मैंने क्या नहीं रखा है आप पूछ सकते हैं। अब आप देखिए मैंने इसमें क्या-क्या रखा हुआ है। बहुत सारा सामान है इसमें। मेरे पास इतनी बैंडेड्स है कि मैं पूरे मोहल्ले में बाँट सकती हूँ। मुझे बैंडेड्स रखने की आदत इसलिए हुई कि मेरी मम्मा जब सब्ज़ी काटती थी व्हाइल कुकिंग ना, तो उनके हाथ पे कट्स लग जाते थे। तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। तो मैं सोचती थी मैं कैसे, मतलब आई वाज़ नॉट एबल टू सी दोज़ कट्स। तो फिर मैंने ये आदत रख ली कि मेरे पास बैंडेड्स होनी चाहिए कि जब भी मम्मा को कट लगेगा तो मैं वो हाथों पे उनको लगा दूँगी। ये सब दवाइयाँ जो हैं ये थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, आप लोगों को ये ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये मतलब अलग-अलग चीज़ों के लिए हैं, अलग-अलग प्रॉब्लम्स के लिए हैं। ये वॉलिनी जिनको हड्डियों में दर्द रहती है, कुछ मेरे को तो बहुत यूजुअल था लेकिन जिम जाने के बाद फ़र्क पड़ा है। ये यूरिन इन्फेक्शन के लिए दवाइयाँ हैं। ये मेरी बेटी के ड्रॉप्स हैं, नेज़ल ड्रॉप्स। और ये मेगा हील है जो जलने के बाद ज़रूरत पड़ती है। आप लोगों को मेरे को फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट बोल रही हूँ कि मैंने सब जलने के लिए, यूरिन इन्फेक्शन के लिए, बैक पेन के लिए, कुछ भी सब चीज़ों के लिए मेरे पास दवाइयाँ हैं क्योंकि मुझे हर जगह पे दर्द होती है। ये लो, ये पट्टियों का सेक्शन है। ये बहुत सारी पट्टियाँ भी रखी हैं मैंने, किसी को खुदा ना करे जब लगती भी है बहुत ज़्यादा तो पट्टी की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, कॉटन की ज़रूरत पड़ती है। बाम भी था इसमें। और ये बिटाडीन है, आप देख सकते हो ये लिक्विड बिटाडीन, ये भी रखा हुआ है मैंने लगाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं और ये देखें आप, ये भी कुछ, हाँ ये भी बिटाडीन ही है। अभी कुछ और भी हैं, ये देखें ये है जेल, ये भी मेगा हील है। और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कॉटन के नीचे भी मेरे पास दवाइयाँ थी और इतनी सारी दवाइयाँ हैं, मुझे याद भी नहीं था ये सब। ये है भंडार दवाइयों का, हर एक पेन के लिए मेरे पास दवाई है, हर एक पेन के लिए लिटरली। अब ये सब करने के बाद मैं जिम के लिए तैयार हो गई। जिम के लिए निकलना था मुझे। आज मैंने जिम का सफ़र खुद ही तय किया है, वरना मेरे मियाँ साहब मुझे छोड़ने जाते थे। आज मैं खुद ही गई हूँ बाय वॉक। और रास्ते में अच्छी पिक्चर्स आ रही थी, वीडियो अच्छी बन रही थी तो सोचा क्लिक कर लेती हूँ और आप लोगों को भी दिखा लूँगी। जिम में मुझे आज कुछ बैक की नई एक्सरसाइजेज़ करनी थी। ट्रेनर ने मुझे सब आज खुद से अच्छे से समझाया, करवाया। आई एन्जॉयड इट। और फिर लास्ट का व्यू आप लोगों को दिखाना मैंडेटरी है, वाजिब है। उसके बाद बस घर आ गई मियाँ के साथ, बहुत खुशी खुशी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा हाफ़िज़, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।